Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about third lecture of circle and that is practice questions based on properties of tangent. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो डिपेंडेंट होंगे आपके टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज से। ओके, और हमने जो इसका इंट्रोडक्शन फेस किया उससे रिलेटेड। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हैं। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है यहाँ पर t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb009 एंड क्लास 10 t.m/ctb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का आप पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्लास 10 से रिलेटेड आपके जो पैकेजेस है ये फाउंडेशन से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें मिलने वाली है ओनली ऑन कितने 10,000 रुपीज में। तो आपको क्या करना है फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इस टेस्ट सीरीज के पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय-वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड है वो है LS लाइव। मतलब कि आपको यहाँ पर इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको इस कूपन कोड को नोट कर लेना है और 30% का डिस्काउंट पाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। ओके, तो फटाफट से आपने देखा ना कि कितना शानदार आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या करिए बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलेगी जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको कंप्लीट करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। तो फटाफट से आप क्या कीजिए इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और यहाँ पर जो ये नंबर गिवन है इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि इन दोनों के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है क्योंकि नंबर से तो आपको क्वायरी कंप्लीट होगी। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं।
तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इजी, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, किसके बेस पर है ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके, ये प्रैक्टिस बेस्ड ऑन है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड। अभी तक हमने यहाँ पर जो सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास और 10th क्लास के सर्कल में आपको क्या डिफरेंस है। सर्कल 9th क्लास का जो सर्कल है वो हमारा कोड से रिलेटेड सर्कल है, ठीक है, और 10th क्लास का जो हमारा सर्कल चैप्टर है ये पूरा आपका टेंजेंट और सेगेंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया वो सर्कल की जनरल फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऐसी है डेली लाइफ में जो कि सर्कुलर शेप से रिलेटेड है, जैसे कि आपने कोइंस देखे हुए हैं, बैंगल्स, साथ ही साथ वॉच, इन सब का जो शेप होता है किस तरह का होता है, सर्कल का शेप होता है ना, सीधी सी बात है। तो आपको पता है कि ये सारे क्या हैं, सर्कल्स के एग्जाम्पल्स हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल की रेडियस क्या होती है, साथ की डायमीटर ऑफ ए सर्कल, कोड ऑफ ए सर्कल, एंड और भी हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि टेंजेंट और सेगेंट अगर सर्कल के कोई भी लाइन है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, वो क्या होगा, आपका सेगेंट होगा। और टेंजेंट आपको पता है। साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ डिस्कशन किया टेंजेंट से रिलेटेड। आपको काफ़ी अच्छे से पता है, ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, इन टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं स्टार्टिंग के हमारे, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप फटाफट से चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और फटाफट से वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली और अच्छे से कर पाओ। क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, छोटू से, तो आपको कैलकुलेशन करने में भी मजा आएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं बाय दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही हमारे प्रीरिक्विटीज क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, ये सब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। फटाफट से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इन्हें नोट करना है तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। फटाफट से जल्दी से। ओके, हो गया नोट, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, फटाफट से बोलिए, चले आगे। चलो फटाफट से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ये रहा। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। हमारे पास एक टेंजेंट है और वो टेंजेंट क्या है आपके पास यहाँ पर, पी क्यू है, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया जा रहा है पहले उस चीज को देखो, क्योंकि डायग्राम आप बहुत ही इजीली बना सकते हो अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई। टेंजेंट हमारे पास क्या है, पी क्यू है, और कहां पर टच कर रही है, सर्कल के पी पॉइंट पर, ठीक है, क्लियर, ऑफ ए सर्कल। और इसका सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, और ये रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर से मिला रहे हैं, ठीक है, 8 पॉइंट क्यू। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि सर्कल का सेंटर जो है उसकी रेडियस और यहाँ पर पी पॉइंट, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है। और ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू को हम सर्कल के सेंटर ओ को क्यू से मिला रहे हैं, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है हमारा ओ क्यू का वो है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो हमारे पास जो ये पी क्यू है इसका लेंथ क्या रहने वाला है, हमें ये बताना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से, बस आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। सर्कल है, ये पी क्यू सर्कल की टेंजेंट हो गई, सर्कल का सेंटर ओ हो गया, ओ पी सर्कल की रेडियस हो गई। ओके, अब देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको पता है, आपने थ्योरम में स्टडी किया हुआ है, मैंने आपको वहां पर काफी अच्छे से बताया कि जब हम सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट रहती है, इस टेंजेंट और सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का। तो फाइनली हम यहां पर देख रहे हैं राइट एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल नेम आते ही आपको क्या आता है माइंड में, यहां पर सबसे पहले हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हमारे पास यहाँ 90 डिग्री है तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस,
ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो आपको तो काफी अच्छे से पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो आ जाओ फटाफट से सॉल्व कर लो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओपी की जो लेंथ है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू की जो लेंथ है वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और हमें मेनली यहाँ पर पी क्यू का लेंथ फाइंड करना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाओ, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर ओ क्यू, तो ये लीजिए ओ क्यू स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है ओपी, तो ये लीजिए ओपी स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास पी क्यू, ये आपको फाइंड करना है। सबकी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हैं, पुट कर दीजिए फटाफट से। देखिए ओ क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास 13 स्क्वायर इक्वल ओपी की वैल्यू क्या है आपके पास 5, तो 5 स्क्वायर, पी क्यू आपको फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू स्क्वायर। इस 25 को ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 169 माइनस 25 इक्वल पी क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा आपको 144 इक्वल पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो फाइनली ये हो गया आपके पास पी क्यू इक्वल रूट 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 12। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, ये जो पी क्यू है ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। समझ में आया आपको पूरा पूरा, फटाक से बोलिए हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना किसी भी तरह की, फटाफट से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का आपको नॉलेज है तो हमेशा याद रखना, सर्कल के सेंटर से हम जब टेंजेंट पर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, जो कि हमने थ्योरम में स्टडी किया है। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और 90 डिग्री का एंगल बनते तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर ओ से क्या हो रही है, थ्रो हो रही है, और सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां पर हमें इसकी रेडियस मिल रही है कितनी 7 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए फिर आगे देखिए, कट्स द टेंजेंट, और ये किसे कट कर रही है, एक टेंजेंट को कट कर रही है एट ए पॉइंट पी, और कहां पर पॉइंट पी पर। ठीक है, ऑन द सर्कल, सर्कल पर एट क्यू सच दैट, इस सर्कल पर एक क्यू पॉइंट भी है, इस क्यू को हम क्या करते हैं यहां पर P से ज्वाइन करते हैं, तो फाइनली ये जो पी क्यू के जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। हमें यहां पर ओ क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, हमें यहां पर इस ओ क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो देखो अब आपको पता है कि जब सर्कल का कोई सेंटर है, सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पर, हमें यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल मिलता है 90 डिग्री का एंगल मिलता है, पता है ना, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। चलो अब आपको यहाँ पर जो चीजें ध्यान से सुननी है, समझनी है, देखनी है, उन्हें देखो। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस OQ का लेंथ फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना है आपके पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल गिवन है यहाँ पर आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हम किसे कह रहे हैं ओपी को, तो फाइनली ये किसके इक्वल है ओपी के इक्वल है। क्लियर, चलो पीक्यू का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो अब आपको फाइंड क्या करना है OQ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरस का आपको यूज करना है। तो आ जाओ, आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइपोटेनियस क्या है आपका OQ, तो ये लीजिए OQ स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है 7 स्क्वायर, और बेस क्या है आपके पास, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका OP स्क्वायर प्लस बेस हो गया आपका यहाँ पर PQ स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हाँ या ना नहीं।
सबकी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है ना, पुट कर दीजिए। OQ की वैल्यू फाइंड करना है तो इसे OQ स्क्वायर रहने दीजिए। OP की वैल्यू कितना है 7, तो 7 स्क्वायर। PQ कितना है 24, 24 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ या ना फटाफट से बोलो। नहीं। चलो OQ स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई? चलिए OQ स्क्वायर इक्वल 49 और 576 दोनों को ऐड करते हैं तो 625 मिलेगा। कितना मिलता है हमें? 625। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये स्क्वायर हटेगा और इधर रूट लगेगा, मतलब कि ये 625 रूट के अंदर 625 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपके पास 25 का स्क्वायर। किसका? 25 का स्क्वायर। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो OQ है, ये वाली लेंथ ये 25 सेंटीमीटर की है। कितने की है? 25 सेंटीमीटर की। ओके, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट जल्दी से। ओके, हो गया नोट? चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताओ कि क्या मिल रहा है आपको यहां पर। फटाफट से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या मिल रहा है ये बताइए मुझे। सारी चीजें आपके सामने हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ए पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक पॉइंट P है जो सर्कल के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है? 13 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये देखो यहां पर हमारे पास ये जो O पॉइंट है ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर हो गया। क्या हो गया बेटा? ये सर्कल का सेंटर हो गया। ये सर्कल का आपका सेंटर है और ये P तक की जो डिस्टेंस है ये 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम P। अगर हम पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। मतलब कि जब हम यहां पर ये लेंथ फाइंड कर लेंगे तो यही है हमारे पास यहां पर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल की रेडियस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? तो चलो आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर OT फाइंड करना। OT का लेंथ कितना होगा? तो देखो गिवन पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले OP 13 सेंटीमीटर, PT है आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको फाइंड करना है OT का लेंथ फाइंड करना है। अब इस OT का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें यहां पर क्या देखना है? हमें यहां पर देखना है कि सबसे पहले यहां पर अगर हमारे पास OT रेडियस है तो हमें यहां पर ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं, मतलब कि इस टेंजेंट पर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो यहां पर एंगल OTP कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, समझ में आया आपको? चलो अब जब आपके पास एंगल OTP आपके पास 90 डिग्री है यहां पर, तो हम यहां से क्या कहेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं? यहां पर हमारे पास ये तो हो गया आपके पास, फटाफट से देखिए, बेस ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर और ये हो गया आपके पास हाइपोटेनियस। ठीक है, हमें पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, चलो हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? फटाफट से देखो, PO या OP। ठीक है, OP, तो OP स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? OT। क्या है बेटा? ये OT, तो OT स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास? PT स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए OP स्क्वायर, OP की वैल्यू आपके पास 13 है तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल OT आपको फाइंड करना है तो इसे आप एज इट इज रहने दो। PT की लेंथ आपके पास 12 स्क्वायर, तो ये लीजिए 12 स्क्वायर। समझ में आ गया ना यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। चलो 13 स्क्वायर कितना हो गया? 169। OT स्क्वायर आपको फाइंड करना है, OT का लेंथ फाइंड करना है तो इसे एज इट इज रहने दो। 12 का स्क्वायर 144, 169 इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो 144 इक्वल OT स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा 25 इक्वल OT स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा और इधर 25 पर रूट लगता है तो फाइनली OT इक्वल 5 सेंटीमीटर। ये जो OT है आपके पास, ये OT कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो रेडियस फाइंड करना था बेटा, ये रेडियस हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ओके,
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं फटाफट। ओके, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। आपको टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है फ्रॉम ए पॉइंट पी, पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल 7 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपको बोला गया है यहाँ पर सर्कल का जो रेडियस है, क्या है, सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से अगर देखते हो, सर्कल का सेंटर अगर हमारे पास ये O है, ठीक है, और यहां से हम सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पर, टेंजेंट कौन सी हो गई हमारी, PT, इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब कि ये, तो आपको यहां पर फाइंड करना है कि PT का लेंथ क्या रहने वाला है। क्या फाइंड करना है कि PT का लेंथ आपका क्या रहने वाला है। इसके लिए ऑलरेडी आपको यहां पर गिवन है कि आपकी O से T की जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर और P से O की जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बताओ, समझ में आ गया आपको पूरा यहाँ तक। ओके, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये PT के डिस्टेंस फाइंड करना है। इस PT का अगर आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो आपने सारे काम कर लिए, है ना। तो देखो क्या करोगे, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ही चलोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, यहां पर हाइपोटेनस क्या है हमारा, PQ, तो PQ स्क्वायर इक्वल किसके होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपके पास OT, तो OT स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास PT स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं। चलो PQ कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, OT 7 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। PT, ये PT स्क्वायर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां से देखो 625 49 प्लस PT स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया यहां तक। इस 49 को ट्रांसफर कर दो उधर, 625 माइनस 49 इक्वल PT स्क्वायर। क्लियर है ना यहां तक। चलो यहां से कितना मिलेगा आपको 576, ठीक है, क्लियर, इक्वल PT स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो फाइनली √576, तो PT इक्वल 24 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना था, ये टेंजेंट का लेंथ कितना होता है आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, फटाफट से नोट कर लो, फटाफट जल्दी से, बहुत ही इजी चीज है, बहुत इजी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है यहां पर। ओके, हो गया नोट, चले आगे, फटाफट से बोलिए, नोट हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, इफ AB इक्वल AC, अगर AB AC के इक्वल है, क्या दिया हुआ है, अगर AB AC के इक्वल है तो हम यहां पर क्या देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। प्रूव करना है आपको कि आपका ये जो BE है ये इस EC के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है ये टेंजेंट से रिलेटेड है। तो देखो इसको बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत ही इजीली हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहां पर, अगर हम यहां पर देखते हैं ये AD किसके इक्वल होगा, इस AF के, AD इक्वल AF, ठीक है। रीजन, फ्रॉम टेंजेंट A, फ्रॉम टेंजेंट A, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से ये BD इस BE के इक्वल होगा, BD इक्वल BE फ्रॉम टेंजेंट B। और थर्ड अगर हम देखते हैं तो ये आपका CF CE के इक्वल होगा, CF
इक्वल होगा सीई के फ्रॉम टेंजेंट ई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको? ये वाले दोनों आपस में इक्वल है, क्यों? क्योंकि टेंजेंट ए की वजह से। ये दोनों आपस में इक्वल है टेंजेंट बी की वजह से, फ्रॉम टेंजेंट बी, और ये दोनों आपस में इक्वल है फ्रॉम टेंजेंट सी। क्लियर, इसे हम इक्वेशन 1, इसे 2 और इसे 3 नेम दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो नहीं। अब यहां पर आप क्या देखते हो? क्या देखते हो आप यहां पर? अगर हम ए बी को इक्वल कर देते हैं, किसके? ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। क्लियर, तो यहां से अगर हम क्या करें, यहां से अगर हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट एडी, क्या कर रहे हैं? एडी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो यहां होगा आपके पास ए बी माइनस ए डी इक्वल ए सी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी और ए सी माइनस ए डी। तो फाइनली आप देख रहे हो यहां पर इस AD की जगह में AF लिख सकता हूं, तो AD AB माइनस AD इक्वल AC माइनस AF। ये देखो AC माइनस AF। क्लियर है? क्या किया मैंने? इस AD के प्लेस पर यहां से इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया यहां पर आपके लिए? भाई जब हम यहां पर देख रहे हैं कि ये AB हमारा इस AC के इक्वल है, ये AB इस AC के इक्वल है, और हम अगर बोथ साइड AD को सेपरेट कर रहे हैं, तो हमें यहां क्या मिलेगा? AC माइनस AD। अगर हम AC में से AD को सेपरेट कर देंगे, और हमें पता है कि ये AD जो है वो किसके इक्वल है? AF के इक्वल है, मतलब कि इक्वेशन 1 से। तो आपको सारी चीजें यहां नजर आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आप क्या कह सकते हो कि आपकी जो ये BD है, आपकी ये जो BD है, आपकी ये BD किसके इक्वल होगी? आपकी ये BD इस CE के इक्वल होगी, BD इक्वल CE, ठीक है। BE इक्वल CF और BE इक्वल आपकी ये BD इस CE के इक्वल है। हमने क्या कहा? हमारी ये जो BD है, ये BD इस CE के इक्वल है, BE CF के इक्वल है, तो फाइनली BE किसके इक्वल होगा? CE के इक्वल होगा। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 3 से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट से। यहां चाहे तो लिख देना यूजिंग इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन 3। ओके, क्लियर है? तो हमें यही प्रूव करना था, लेकिन हमने सब कुछ ही प्रूव कर दिया। इसके साथ में इन दोनों को भी हमने प्रूव कर दिया। कुछ नहीं किया है, मैं आपको वापस बता दूंगा कि हमने क्या किया है, बस आप एक बार ध्यान से पहले इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट, ताकि फिर चलते हैं हम आगे। ओके, हो गया नोट? चलें आगे। वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको प्रूव करना था कि ये जो आपकी BE है, ये BE इस CE के इक्वल होगी, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि एक तो टेंजेंट है हमारे पास BE AB, एक टेंजेंट है AC और एक टेंजेंट है BC। अब इनमें हम क्या देखते हैं कि हमारा ये AD जो है ना, ये AD इस AF के इक्वल है। क्यों? फ्रॉम टेंजेंट A से। इसी तरह से ये BD हमारा इस BE के इक्वल है, फ्रॉम टेंजेंट B, और ये हमारा CF इस CE के इक्वल है, फ्रॉम टेंजेंट C। तो यहां से हमने क्या किया? इन दोनों टेंजेंट्स को लिया, AB और AC टेंजेंट्स को, और बोथ साइड हमने AD को क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं? इस AD के प्लेस पर अगर हम AF लिख देते हैं इक्वेशन 1 से, तो हम इसी तरह से क्या कह सकते हैं? AB माइनस AD, AB माइनस AD ये किसके इक्वल होगा? इस BD के इक्वल होगा। और AC माइनस AF,
ए सी माइनस ए एफ, ये किसके इक्वल होगा, एफ सी के इक्वल होगा। क्लियर। तो इसी तरह से हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों की हेल्प से यहां पर बीई किसके इक्वल लिख दिया, सी एफ के, और बीई किसके इक्वल है, सीई के। क्लियर। यही आपको यहां पर प्रूव करना था। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वापस से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी 8p and touching AB and AC produce 8Q and respectively are respectively proved it। हमें यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना है और हमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है वो हमने लिखा नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं। एक बार आप पहले इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं वापस ठीक से। आपको क्या प्रूव करना है, यहां पर आपको प्रूव करना है कि आपके पास ये जो AQ है, AQ है, ये क्या होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर होगा। ट्राइंगल एबीसी का। ठीक है, क्लियर है। ये आपको यहां पर प्रूव करना है। ये जो AQ है इस ट्राइंगल एबीसी का क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ होगा। यही आपको यहां से प्रूव करना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इस क्वेश्चन को भी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से। यहां पर आप क्या देखते हो, यहां पर हम देखते हैं कि हमारा ये AQ किसके इक्वल है, AR के। AQ इक्वल है AR। ठीक है, फ्रॉम टेंजेंट A। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से ये BP किसके इक्वल है, BQ के। BP इक्वल है BQ के। क्यों, क्योंकि फ्रॉम टेंजेंट B, टेंजेंट B से। इसी तरह से थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा CP इक्वल है CR के। CP इक्वल CR के फ्रॉम टेंजेंट C। क्लियर। इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, इसे 2 और इसे 3 नेम दे देते हैं। क्लियर। अब हमारे पास तीनों इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन से हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या चीजें हमें यहां पर मिलती है। फर्स्ट, ठीक है, क्लियर। अब आप यहां पर देखो, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, AQ इक्वल AR, यही है ना। ये आपका AQ किसके इक्वल है, AR के। अब इस AQ को क्या लिख सकते हो आप, AB प्लस BQ, AB प्लस BQ। और इस AR को क्या लिख सकते हो आप, AC प्लस CR, AC प्लस CR। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। नहीं, समझ में आया। अब यहां पर ध्यान से देखो, AB प्लस BQ, AB प्लस BQ किसके इक्वल है, ये AQ के इक्वल है। और AC प्लस CR किसके इक्वल है, ये AR के। तो यहां से आप क्या देखते हो, आपको यहां पर अगर मैं बात करता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना, फटाफट से बोलो भाई। आपका इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC प्लस CA के इक्वल होगा ना। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया यहां तक। अब आप यहां पर इस BC की बात करते हो तो इस BC को क्या लिख सकते हैं हम, यहां से BC को लिख सकते हैं BP प्लस PC। क्या लिख सकते हैं, BP प्लस PC। क्लियर। इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 4 नेम दे देते हैं, BP प्लस PC, और ये हो गया हमारे पास प्लस AC। ठीक है। अब देखो AB प्लस BP, AB प्लस BP, AB प्लस BP प्लस PC प्लस AC। यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि आपके पास AC, आपके पास यहां से अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास यहां से हम क्या कह सकते हैं, हम यहां से AB प्लस BP, AB प्लस BP ये किसके इक्वल है, AC प्लस PC के इक्वल है।
क्लियर है, या CP के इक्वल है, क्लियर। तो देखो AC प्लस CR, एक मिनट यहां पर हमने क्या किया था, एक मिनट इसको ध्यान से देख लेते हैं। AB प्लस BQ किसके इक्वल है, इसके। तो इसी तरह से AP प्लस, हाँ यहां पर हम एक काम और करते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं AB प्लस BP इक्वल होगा किसके, AC प्लस CP के, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 नेम दे देता हूं। तो देखो यहां से इस पार्ट को AC प्लस CP, इस पार्ट को क्या लिख सकता हूं मैं, AB प्लस BP। तो फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास AB प्लस BP प्लस इस, ये भी हो जाएगा AB प्लस BP, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 2AB प्लस BP। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, नोट करो यहां तक, फटाफट से जल्दी से नोट कर लो यहां तक, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, फटाफट से जल्दी से नोट कर लो यहां तक, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। यहां से आप देख रहे हो कि AB प्लस BP को क्या लिख सकता हूं मैं, AB प्लस BP को AQ लिख सकता हूं, ठीक है। और ये 2 आगे एज इट इज। अब इधर हमारे पास क्या चल रहा था ऑलरेडी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या हो गया ये 2 ऑफ AQ, क्लियर। अब यहां से देखो ये 2 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, AQ इक्वल हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, क्लियर। और यही आपको यहां पर प्रूव करना था, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा पूरा। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक और बार आपको वापस से एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि हमने क्या किया है यहां पर, जल्दी से। ओके, चले आगे। देखो यहां पर हमें बोला गया था कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पर इस सर्कल पर एक साइड BC जो है इसको टच कर रही है और एक ट्राइंगल बना रही है ABC, और हमें यहां पर AB और AC को क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। तो फाइनली क्या देखते हैं हम, Q और R तक, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो AQ है ना, ये AQ इस ट्राइंगल पेरीमीटर के हाफ के इक्वल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहां पर ये आपका AQ किसके इक्वल है, AR के, क्यों, क्योंकि फ्रॉम टेंजेंट A से। इसी तरह से आपका यहां पर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो BP इक्वल होगा इस BQ के, क्यों, क्योंकि टेंजेंट B के अकॉर्डिंग, और CP इक्वल होगा CR के टेंजेंट C के अकॉर्डिंग। तो फाइनली हम यहां से देखते हैं कि हमें ये कंडीशन मिलती है। इक्वेशन 1 को हम AQ इक्वल AR लिख रहे हैं, तो AQ को लिख सकते हैं हम AB प्लस BQ और AC प्लस CR। तो फाइनली इसी को हमने आगे बढ़ाया और यहां पर हमने देखा कि अगर हम AQ को AB प्लस BQ लिख सकते हैं, तो हम यहां पर AB प्लस BP भी लिख सकते हैं, किसके इक्वल, AC प्लस CP के इक्वल। इसे हमने दे दिया इक्वेशन 5 नेम दे दो इसे, ठीक है। फिर आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये किसके इक्वल है, तीनों साइड्स के सम के इक्वल। इस BC को आप क्या लिख सकते हो, BP प्लस PC, यही हमने लिखा। अब हमने इस AB और BP को साथ ले लिया, इस AC और PC को साथ ले लिया, तो हम क्या देखते हैं, ये PC प्लस AC किसके इक्वल है, AB प्लस BP के इक्वल है। तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू को ये पुट कर दिया, तो AB प्लस BP और AB प्लस BP क्या हो जाएगा, 2AB प्लस 2BP। तो फाइनली 2 कॉमन आ जाएगा, तो AB प्लस BP हो जाएगा। इस AB प्लस BP को हम AQ लिख सकते हैं, और जैसे ही हम इसे AQ लिखते हैं तो फाइनली हमें यहाँ पर ये 2 सामने एरिया ऑफ, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC के अपॉन में नजर आएगा। तो हम क्या कहेंगे, AQ जो है हमारा वो इक्वल है
किसके, हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC के। ओके चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझा दिया मैंने आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, यहाँ पर XP एंड XQ आर टेंजेंट फ्रॉम X टू द सर्कल। यहाँ पर XP और XQ आपको नजर आ रही है टेंजेंट सर्कल के, ठीक है। और सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है आपके पास, O है। क्या है सेंटर यहाँ पर, O। R इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, और सर्कल का यहाँ पर R एक पॉइंट है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि XA प्लस AR, XA प्लस AR किसके इक्वल होगा, XB प्लस BR के इक्वल होगा। तो देखो पहले यहां पर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये, इसको ध्यान में रखना बस, ठीक है। जो पार्ट आपको प्रूव करना है, आप क्या देख रहे हो यहां पर, XP किसके इक्वल है, XQ के। XP किसके इक्वल है, XQ के। क्यों, रीजन आपको पता है, रीजन तो फ्रॉम X टेंजेंट एक्सिस है, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां तक क्लियर। अब आपका ये आपका AP जो है ये किसके इक्वल होगा, AR के। AP इक्वल होगा आपका AR के। क्यों, क्योंकि फ्रॉम टेंजेंट A। इसी तरह से आपका ये BQ BR के इक्वल होगा, BQ इक्वल होगा BR के फ्रॉम टेंजेंट B, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों नेम दे दिया हमने। अब यहां पर देखो, आप इस XP को फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इस XP को जब आप XQ के इक्वल लिख रहे हो तो XP को क्या लिख सकते हो, XA प्लस AP, XA प्लस AP। और इस XQ को क्या लिख सकते हो आप, XB प्लस BQ, XB प्लस BQ। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, नहीं। अब देखो AP किसके इक्वल है, AR के, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से आप देख रहे हो कि XA एज इट इज प्लस AP किसके इक्वल है, AR के। ये लीजिए इक्वल XB एज इट इज रहने दो, BQ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड BQ को किसके इक्वल लिख रहे हो आप, फटाफट से देखो, BR के, मतलब इक्वेशन 3 दोनों से, प्लस BR। ये लो, तो आपको यही तो प्रूव करना था कि आपका XA प्लस AR जो है ये इक्वल है आपका XB प्लस BR के। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा। तो जो आपको प्रूव करना था ये रहा आपके सामने। अब फटाफट से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, फटाफट जल्दी से। ओके चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको नोट करना है, फटाफट से सॉल्व करना है इसको। लेट्स डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और इसका सेमी पेरीमीटर, ठीक है, BC इक्वल, ये जो BC है, ये BC का जो लेंथ है ये हमारे पास A है, इस CA का लेंथ हमारे पास B है और इस AB का लेंथ हमारे पास C है, ठीक है। और ये हमें क्या बताया गया है यहाँ पर, इफ ए सर्कल टच द साइड, यहाँ पर सर्कल जो है वो साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब कि BC CA और AB ये D E और F पॉइंट पर आपको टच कर रही है। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है ये देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूं। आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि आपका AF इक्वल होगा किसके, AE के। AF इक्वल होगा AE के, मतलब कि S माइनस A के। क्लियर है, एक तो आपको ये प्रूव करना है। इसी तरह से BD इक्वल होगा BF के, BD इक्वल होगा BF के और ये इक्वल होगा S माइनस B के। क्लियर, BD इक्वल होगा BF के और ये किसके इक्वल होगा यहाँ पर, S माइनस B के। और इसी तरह से CD इक्वल होगा CE के, CD इक्वल होगा आपका CE के और ये इक्वल होगा S माइनस C के। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं, चलता है, इतनी सी प्रॉब्लम तो एरर है, आ जाता है। ओके, तो ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है,
फटाफट से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे कुछ क्वेश्चन जो रिलेटेड थे, ये टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे, टेंजेंट से रिलेटेड, बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे। आई होप आपको सारी चीजें काफी अच्छे से और इजीली समझ में आई है। अब आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।